ओम आदित्याय नमः। विष्णुपुरा में धनानंद की सेना अत्यधिक मात्रा में, वहां का शासक भी दुर्बल है, इसलिए उस प्रांत में प्रवेश लेना हमारे लिए सरल नहीं होगा। ओम सावित्रे नमः। केवल पारसपुरा को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों का यही हाल है। ओम आरक्य नमः। पारसपुरा राज्य के शासक जगत जला पर धनानंद को पूर्ण विश्वास है। जगत जला किसी भी समस्या के उत्पन्न होने से पूर्व उसका समाधान धनानंद को उपलब्ध कराता है। जगत जला धनानंद का विश्वास पात्र है। ओम भास्कराय नमः। अर्थात पारसपुरा हमारे लिए छिपने का सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। कदाचित वहां प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा, परंतु यदि एक बार प्रवेश मिल गया तो हम वहां सुरक्षित रह सकते हैं। क्षमा करें भद्र। आचार्य, आपने उस दास को जानबूझकर धक्का दिया, पर क्यों? इसके लिए ये एक विशेष पहचान चिन्ह है जो जगत जला के सभी कर्मचारियों के पास रहता है। उसके सभी स्थायी सेवक और सेविकाएं इसी पहचान चिन्ह की सहायता से ही उसके भवन में प्रवेश करते हैं। अब हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, इस पहचान चिन्ह को प्राप्त करना, क्योंकि केवल यही पहचान चिन्ह हमें धनानंद और उसके सैनिकों से सुरक्षित रख सकता है। ये बनेगा अब हमारी ढाल। भद्र, आप इसे ढूंढ रहे हैं? जी। प्रतीत होता है मार्ग में वहां गिर गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका महोदय। सुनिए, ये सारे प्रबंध किस उपलक्ष्य में हो रहे हैं? वो क्या है ना, हम यात्री हैं और एक छोटे से गांव बरसाला से आए हैं। हमने जीवन में कभी इतना भव्य उत्सव नहीं देखा। अरे, आज बहुत ही रोमांचक दिन है। हमारे नगर प्रमुख जगत जला जी के पुत्र मार्तंड और नगर के अन्य मुखियाओं के पुत्रों के बीच एक बहुत ही विशेष और जटिल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। ये सारा प्रबंध उसी के लिए है। अच्छा, मुझे देर हो रही है। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? जगत जला के पुत्र मार्तंड को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रतियोगिता। किंतु यदि वो वास्तव में इतना श्रेष्ठ है तो उसे प्रमाणित करने के लिए उसके पिता को इतना भव्य समारोह क्यों आयोजन करना पड़ रहा है? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो सत्य में सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हें शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। शक्ति प्रदर्शन केवल वही करते हैं जिन्हें स्वयं अपनी शक्ति पर संदेह होता है। जगत जला अपने दुर्बल पुत्र मार्तंड को संपूर्ण नगर के समक्ष सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करके यह प्रमाणित करना चाहता है कि उसका पुत्र उसके स्थान पर नगर प्रमुख बनने के लिए पूर्णतः योग्य हो चुका है। ये है पारसपुरा के जमींदार जगत जला और ये उनके अनुज दुर्गम डागा। स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पद और मान के स्तर पर मैं बहुत ऊंचा हूं। पारसपुरा को मिलाकर पूरे 40 गांव मेरे अधीन हैं।
किंतु फिर भी मैंने निष्पक्षता से अपना कर्तव्य निभाया है, बिल्कुल अपने महान सम्राट धनानंद की भांति। और मैं चाहता हूं कि इस समूह को एक श्रेष्ठ अधिकारी मिले, क्योंकि मैं अपने अधीन 40 गांवों के साथ कोई पक्षपात नहीं करना चाहता। इसलिए जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पारसपुरा का प्रधान प्रमुख घोषित किया जाएगा। आचार्य, आप मौन रहो। यदि मैंने अभी सलाहकार बनने का प्रयास किया तो संदेह के घेरे में आ जाऊंगा। यदि यही कार्य करना है तो इसके लिए कोई युक्ति लगानी होगी। तुम मेरी चिंता छोड़ दो, मैं कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लूंगा। चंद्रगुप्त मार्तंड के माध्यम से प्रवेश चिन्ह प्राप्त कर ही लेगा। मैंने महारानी को भी जगत जला के भवन की ओर भेजा है सूचना एकत्र करने के लिए। वो अवश्य ही कोई ना कोई दुर्बल कड़ी निकालकर प्रवेश का मार्ग ढूंढ लेंगे। शेष बचे तुम और स्थूल। आचार्य, मुझे अश्वों के विषय में बहुत ज्ञान है। कदाचित मैं शाही अस्तबल के माध्यम से भवन में प्रवेश कर ले सकूं। उत्तम, तो चलो अस्तबल चलते हैं, प्रतियोगिता का समय भी हो रहा है। कुमार, इसमें प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री है और इसमें जल है। मेरा दास कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है तुम्हारी पराजय के भय से भाग गया हो। और अब सामने आ रहे हैं प्रतियोगिता के प्रथम प्रतिभागी जो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। चलता हूँ मार्तंड, कदाचित मेरे पश्चात तुम्हें शक्ति प्रदर्शन का अवसर ही ना मिले। क्या हुआ मार्तंड, तुम्हारा दास नहीं है? प्रतीत होता है कि तुम्हें अपना झोला स्वयं उठाना होगा। अब उदास मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उत्तम प्रस्ताव है। मेरा सेवक बनकर मेरा झोला उठाओ, कम से कम प्रतियोगिता देख तो सकोगे। प्रतियोगिता के अगले प्रतियोगी हैं पशुपाल। चलो, अब जीतने के पश्चात भेंट होगी। चलता हूं। प्रतियोगिता के अगले प्रतियोगी हैं मुखिया जगत जाला जी के सुपुत्र मार्तंड। ये मार्तंड कहाँ रह गया? अपना झोला स्वयं क्यों उठा रखा है इसने? 40 गांव तो दूर की बात, अपने दास पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी नहीं है इसमें। क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। कौन हो तुम? और मेरा दास कहाँ है? समझ लीजिए कि आज के दिन मैं ही आपका दास हूँ। किंतु मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। फिर ये प्रतियोगिता के पश्चात हमें एक दूसरे को जानने और पहचानने का बहुत समय मिलेगा स्वामी, किंतु इस समय आपको केवल प्रतियोगिता की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रतियोगिता के नियमों से आप भली भांति परिचित होंगे। प्रत्येक प्रतियोगी को 3 पड़ाव पार करने होंगे और प्रत्येक पड़ाव पर उन्हें एक पताका लेनी होगी जो विभिन्न स्थानों पर फहरा रही होगी। पहले पड़ाव में इन्हें खेत पार करना होगा जहां जौकें होंगी।
पहली विजय पताका इन्हें वहां मिलेगी और दूसरे पड़ाव में एक गहरे दलदल को पार करना होगा। उस पर लगी रस्सी के साथ लटककर उस गहरे दलदल के उस ओर दूसरी विजय पताका होगी। और तीसरे और अंतिम पड़ाव में होगी रथ दौड़, जिसके अंत में मिलेगी अंतिम विजय पताका। और जो प्रतियोगी तीनों पताकाओं के साथ सर्वप्रथम अंतिम छोर तक पहुंचेगा वही होगा विजेता। बस तीनों पताकाओं को लाओ और यहां लगाओ। जो ये सब पहले करेगा वही जीतेगा। जाओ, विजय भव! विजय भव! विजय भव! विजय भव! विजय भव! प्रतिस्पर्धा की प्रथम स्पर्धा का आरंभ किया जाए। स्वामी, यदि आप इस गति से आगे बढ़ेंगे तो आप तो प्रतियोगिता हार जाएंगे। देखिए शेष सभी प्रतियोगी कितने आगे पहुंच चुके हैं। तुम मुझे भयभीत मत करो, मैं इससे अधिक तीव्रता से आगे नहीं चल सकता हूँ। आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे अरे दास, तुम ये क्या कर रहे हो? ये लीजिए, तुम्हारा रक्त पी जाएगी। हम उन्हें ये करने का समय नहीं देंगे। सावधान! मुझे किसी भी तरह मार्तंड के लिए प्रतिस्पर्धा जीतनी होगी। इसी विजय पर निर्धारित है धनानंद के विरुद्ध हमारे अभियान की सफलता।